सुनो जी, आजकल बेटे और बहू का बर्ताव बदलता जा रहा है। सीधे मुंह बात ही नहीं करते। आप एक बार समझा कर देखिए ना। माधुरी जी अपने पति गौरव जी से बोली। हाँ, आजकल मुझे भी ये लगने लगा है। पहले दोनों मन लगा कर हमारे पास आकर बैठते थे, लेकिन आजकल जैसे हमें नजरअंदाज कर रहे हो। आखिर बात क्या है? कम से कम वो तो पता हो। गौरव जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं भी वही कह रही हूँ। अब आप सो जाइए, कल बात कर लीजिएगा। रात बहुत हो गई है, पता नहीं दोनों कब तक यहाँ आएंगे। माधुरी जी ने कहा। हाँ, आजकल पार्टी में बहुत जाने लगे हैं। रात को भी लेट लेट तक आते हैं, जैसे घर पर कोई है ही नहीं। बात तो करनी ही पड़ेगी उसके लिए। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। आने दो उन्हें, मैं आज ही बात करूँगा। गौरव जी ने कहा। अरे पर अभी वो लोग थके हारे हुए आएंगे, फिर आप कुछ कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। बेवजह रात को घर का माहौल खराब होगा। आप कल बात कर लीजिएगा। माधुरी जी ने कहा। क्यों, कल का इंतजार क्यों करना है? बात तो आज ही होगी। अगर दोनों अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करते हैं तो साफ साफ कह दूंगा कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। गौरव जी ने जवाब दिया। अरे पर ऐसे कैसे? अभी माधुरी जी गौरव जी से बोल ही रही थी कि इतने में बाहर कार आकर रुकने की आवाज आई। शायद वो लोग आ चुके थे। जब कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आई तब माधुरी जी गौरव जी से बोली। लगता है वो लोग आ गए हैं, आप शांति से बात करना। कहकर माधुरी जी दरवाजा खोलने के लिए आ गई। उनके दरवाजा खोलते ही बेटा पंकज और बहू जूही अंदर आ गए। दोनों बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो गौरव जी ने कहा। कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे अभी बात करनी है। पापा, आप तो दिन में आराम कर लेते हो, पर हम लोग बहुत थक चुके हैं, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कल सुबह बात करेंगे, पंकज ने कहा और बिना गौरव जी के प्रतिक्रिया को जाने चुपचाप कमरे में चला गया। पीछे पीछे जूही भी कमरे में चली गई। ये देखकर गौरव जी को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में माधुरी जी उन्हें अपने साथ अंदर कमरे में ले आई। देखा कैसे जवाब देकर गया है मुझे। आप छोड़िए ना उसे, कल सुबह बात कर लेना। आखिर माधुरी जी ने कहा तो गौरव जी चुपचाप लेट गए, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर क्या हो गया था उनके घर को? गौरव जी और माधुरी जी के दो बच्चे थे, पंकज और रजनी। पंकज बड़ा था, एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी शादी जूही के साथ 1 साल पहले ही हुई थी। जूही भी जॉब करती थी। वही रजनी की 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में खुश थी। अभी पिछले महीने तक तो सब कुछ सही था। पंकज और जूही उनका काफी ध्यान रखते थे। पंकज भी ऑफिस से आने के बाद कुछ देर उनके पास जरूर बैठता था। वहीं जूही भी माधुरी जी के साथ घर के कामों में मदद करवा देती थी। अपने सास ससुर दोनों का ध्यान भी रखती थी। फिर एक दिन माधुरी जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। हालांकि दोनों ऑफिस जाते थे, इस कारण उस समय गौरव जी ही उनके पास वहाँ रुकते थे। जब 2 दिन बाद वो अस्पताल से वापस आए तो सब कुछ बदल गया था। अब तो वो लोग उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर सुबह पंकज और जूही 8 बजे तक उठकर अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें देखते ही गौरव जी ने कहा। अरे 8 बज गए हैं, तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं पापा, हमने 5 दिन की छुट्टी ली है। हमारा दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान है। बस अभी 3 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। पंकज ने कहा। तुमने बाहर जाने का प्लान बना लिया और हमें बताया तक नहीं? माधुरी जी ने हैरानी से कहा। अब हर चीज आपको बताना जरूरी है क्या? हमारी जिंदगी है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हर बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत किया कीजिए। जूही चिढ़ते हुए बोली। बहू, कैसे बात कर रही हो तुम अपनी सास से? बोलो मत कि ये घर की मालकिन है। गौरव जी गुस्सा होते हुए बोले। पापा, क्या आप भी बात का बतंगड़ बना रहे हो? उसने सिर्फ मम्मी को जवाब ही तो दिया है। उसने ऐसी कोई गाली गलौज कर दी है क्या जो आप बहू से इतनी ऊंची आवाज से बात कर रहे हो? पंकज बीच में बोला। वाह बेटा, तेरी पत्नी तेरी मम्मी से बदतमीजी से बात कर रही है, तुझे ओ नहीं दिख रहा है? उल्टा उसके गलत को बढ़ावा दे रहा है। अगर तुझे अपनी पत्नी के गलत को बढ़ावा ही देना है तो बेटा अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो, हमें हमारे घर में चैन से रहने दो। गौरव जी ने कहा। आपका कौन सा घर? अब यह घर हमारा है, आपका नहीं।
अब यहाँ रहना है तो हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। आपने खुद मकान के पेपर पे साइन किए थे। अचानक जूही बोली। सुनकर गौरव जी और माधुरी जी सकेत में आ गए। आखिर हमने कब साइन किए थे? अचानक गौरव जी ने कहा। फिर उन्होंने पंकज की तरफ देखा जो कि नजरें नीचे करके बैठा हुआ था। वो पंकज के पास गए और उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोले, क्या किया है तुमने? कब किया? मैंने मकान के पेपर पर साइन। सच सच बता पापा, उस समय मम्मी हॉस्पिटल में थी तो कुछ पेपर पर साइन करवाए थे ना आपसे, बस। तब कहते कहते पंकज चुप हो गया और अपने आप को छुड़वा कर अंदर कमरे में चला गया। तब गौरव जी को याद आया कि उस समय जब माधुरी जी हॉस्पिटल में एडमिट थी तब पंकज ने कुछ जरूरी पेपर्स पर उनसे साइन करवाए थे। यह कह कर के मम्मी के इलाज से संबंधित है और उन्होंने विश्वास ही विश्वास में बिना देखे ही साइन किए थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा उनसे इतना बड़ा धोखा कर गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? निकल जाइए आप यहाँ से, ये घर मेरा है। अब आप लोगों को मैं इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। अचानक जूही चिल्ला पड़ी और माधुरी जी को जबरदस्ती धकेलते हुए घर के बाहर निकालने लगी। ये देखकर गौरव जी आगे आए और माधुरी जी को लेकर बिना कोई सामान लिए खुद ही घर के बाहर निकल गए। उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहाँ अपने बेटे और बहू के खिलाफ FIR करवाई और साथ ही कुछ NGO से मदद मांगी। इसके अलावा कुछ फोन और किए। पुलिस और NGO वालों के साथ गौरव जी और माधुरी जी वापस अपने घर आए। इधर पंकज और जूही बाहर जाने के लिए अपना सामान पैक करके निकल ही रहे थे कि अचानक पुलिस को देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहते तब तक जूही के माता पिता भी पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटी दामाद ने उनके समधि के साथ क्या किया है तो उन्होंने उन दोनों को बहुत अच्छे से लताड़ा। यहाँ तक कि FIR के आधार पर पुलिस जूही और पंकज को अपने साथ ले गई। तब तक रजनी भी वहाँ पहुँच गई अपने माता पिता के पास। माधुरी जी के समझाने पर गौरव जी ने FIR तो वापस ले ली, जिसके कारण दोनों को जेल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के साथ गौरव जी और माधुरी जी को उनका मकान वापस मिल गया। जूही और पंकज को घर छोड़कर जाना पड़ा। इधर जूही के माता पिता ने भी उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आखिर दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आया, प्रॉपर्टी भी गई हाथ से, साथ ही बदनामी हुई वो अलग। अब उन्हें कोई रिश्तेदार अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता और दोस्त सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए।